तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया ही होगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं कुछ प्रोडक्ट या कुछ ब्लॉग इस तरीके का वीडियो नहीं लाई हूँ। काफ़ी टाइम, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है दोस्तों, बट अभी जो रिसेंटली हम लोग पूर्णागिरी गए थे और वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन पर लिंक दूंगी, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। बट अभी तक मैंने उससे रिलेटेड पूरी स्टोरी आपको नहीं बताई है, ना ही उस बारे में मैंने आपसे कुछ बात की है। बट जो कुछ भी हुआ था, जैसे भी हुआ था, मैंने वो वीडियो आपके साथ में शेयर किया दोस्तों। तो मुझे लगा कि चलिए आज इस पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे जो परमानेंट व्यूअर हैं या जो जुड़ रहे हैं मुझसे, वो देख चुके होंगे, और नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा उसको। तो पर आज मैं उससे रिलेटेड आपसे ये बात करना चाहती हूँ दोस्तों कि मतलब एक्चुअली शुरुआत कैसे हुई थी, मैं वो आपको बताती हूँ। तो होली वाला दिन था, 17 तारीख की बात है, मतलब कि 17 मार्च की। हम लोग पूर्णागिरी की चढ़ाई के लिए, मतलब जहाँ से पहाड़ की स्टार्टिंग होती है ना, तो वहाँ पे हम लोग जस्ट रुके ही थे चाय वगैरह के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो सोचा कि चलो ऊपर चढ़ने से पहले, वो लगभग 20 किलोमीटर के करीब है पहाड़, तो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सब खाली पेट थे। तो रुक गए हम लोग वहाँ पे, और हम लोगों की गाड़ी बाकायदा पार्किंग में खड़ी थी, जो उन लोगों का पार्किंग एरिया था ना, वहाँ पे खड़ी हुई थी। मैं मानती हूँ कि होली का त्यौहार है, लोग पी लेते हैं या फिर वो भांग वगैरह पी लेते हैं। तो अगर आप नशे में हो तो क्यों ड्राइव कर रहे हो या क्यों कर रही हो, ये सब मुझे समझ में नहीं आता है। तो और आप मतलब भगवान की मेहरबानी है जो किसी को एक खरोच नहीं आई। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, मतलब कि तो उसके जस्ट 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड नहीं, 1 मिनट पहले मैं और सिद्धि वहाँ से जस्ट निकले ही थे, उस एरिया से हटे ही थे दोस्तों। अदरवाइज वो जो टेर्री या ई रिक्शा था ना, जो हमारी गाड़ी में आके घुस गया था, वो सीधा हम लोगों को भी लेके चला जाता। तो उसके लिए तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरी स्पेशली मेरी सिद्धि बिल्कुल सेफ है, किसी को भी, साहब को किसी को भी 1 इंच भी खरोच नहीं है। इनफैक्ट उस टिर्री वाले को भी कुछ नहीं हुआ, जबकि जमीन से कम नहीं तो 1 फुट ऊंचा पूरा टिर्री हवा में था। मतलब पूरा हम लोगों की गाड़ी का पीछे का डिग्गी तो पूरी बेकार कर दी है। आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज ही मैं ये अपलोड करूंगी दोस्तों। पर अभी तक मेरी गाड़ी बन के भी नहीं आई है, और 1 लाख से ज़्यादा का उसमें खर्चा भी हो गया है। पर ठीक है, क्या कर सकते थे। पर ये जो सब हुआ है ना, उसके बाद में वो ज़रूरी था, और वो क्यों ज़रूरी था वो मैं अब आपको अपने अपने हिसाब से बताऊंगी। मतलब कि मैंने जो फील किया, मैंने उस सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट किया, क्यों ज़रूरी था और क्यों करना भी चाहिए, तो वो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। पहले तो देखिए, साहब को मेरे डायबिटीज़ है, ठीक है, तो इतनी टेंशन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर उस वक्त में हम लोगों का 1 रुपये भी खो जाता है ना, तो हम लोग ये हो जाते हैं कि कहाँ चला गया, मतलब ऐसे एकदम से, भले 1 सेकंड के लिए हो, पर परेशान तो होते ही हैं दोस्तों। और यहाँ तो हमारी पहली कार है, उसमें इस तरीके से नुकसान हो गया, अभी 1 साल नहीं हुआ उस गाड़ी को आए हुए हमारी, और इस तरीके की चीज़ हो गई। तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान, मतलब आदमी पे क्या बीतती है, मतलब वो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस सिचुएशन से निकल चुके हैं, या जिस पे बीती होगी वो समझ सकता है, भगवान ना करे किसी पे बीते। तो हम लोगों की मतलब मैंने फिर उनको बोला कि आप बैठो, मैं संभालती हूँ, क्योंकि उस वक्त वो करना ज़रूरी था। क्योंकि देखिए, अगर हम कहीं इस ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर लेडीज़ है साथ में, तो उसको भी बराबर से हैंडल करना चाहिए। उसको लगे कि जब हमारी फैमिली को, हमारे हस्बैंड को, हमारे भाई को, किसी को भी हमारी ज़रूरत है, तो आगे खड़े हो जाना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए, ताकि कोई भी हमको डरा ना सके, दबा ना सके। ये तो इंडिया की ही बात है, इंडिया से बाहर हो या आप कहीं पे भी, अगर आप गलत नहीं हो
तो कभी किसी से मत डरो दोस्तों, चाहे जो भी कोई हो। मतलब कि आप वीडियो में देखिएगा, एक अंकल थे, मतलब कि वो जो ई रिक्शा चलाते हैं ना, उन्हीं लोगों की बिरादरी के मैं बोलूँगी, क्योंकि मतलब वो भी यही करते थे, वो भी ड्रिंक किए हुए थे, पर वो इतना सपोर्ट कर रहे थे उसको, इतना सपोर्ट कर रहे थे, इतना हम लोग को दबा रहे थे। मतलब मेरे से बोल रहे थे चेचे चेचे कर रही है, चुप हो जा। अरे भाई क्यों चुप हो जाऊं? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेरी गाड़ी हमें ही नहीं जाने दे रहे थे। मतलब कह रहे थे कि नहीं गाड़ी तो नहीं जाएगी, पुलिस वाले आएंगे तो यहीं आएंगे। तो ये कोई बात होती है? आप ये सोचिए कि 1.5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची है उनके साथ में, लेडीज है, इतनी धूप में ये लोग परेशान हो रहे हैं और आप उनको और परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि समझौता कर लो, कह रहे हैं 10,000 में समझौता कर लो। चलो 10,000 में भी समझौता लेके आओ, रुपए भी नहीं ला रहे। मतलब बोल रहे हैं कि वो टेर्री वाला बोल रहा है कि आप चलो साथ में। बताओ भाई, प्रदेश में हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे क्या? क्या भरोसा है तुम्हारा? कैसे चले जाएं? या मैं कैसे जाने दूं अपने किसी भी मेंबर को? भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कौन लेगा? तो इसीलिए हम तो गए नहीं। और वो कुछ नहीं, वो सिर्फ ये चाह रहा था कि इनको डराएं, इनको दबाएं और इनको यहाँ से रफू चक्कर कर दें। मतलब तो उसी वक्त मेरे दिमाग में ठनक गई थी दोस्तों। मैंने सोच लिया था कि मैं साहब को भी नहीं एग्री होने दूंगी, क्योंकि सबक सिखाना ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है। उसको पुलिस स्टेशन तो ले जाके ही रहना था, तो मैं तो गई। बस में उसने खुद गलती कर दी या कुछ भी समझो, भाग गया। वो भाग गया तो फिर तो हम भी, भाई आप हमें कैसे रोक सकते हैं? तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ का नज़ारा भी मतलब कुछ खास अच्छा नहीं था उस वक्त। तो मैं मतलब मैं इस सिचुएशन में गई थी कि मैं साहब को और आकाश को छोड़ के गई थी उन लोगों के पास में। और उसके बाद में भी दोस्तों गांव के लोग इकट्ठे हो रहे थे, उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो साहब ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया उन लोगों को कि क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मारोगे ना, मारो। तो वो अपने आप ही शांत हो गए, पर फिर भी डर तो लगता ही है ना। और वहाँ गए तो वहाँ होली का माहौल था, सब नशे में थे पुलिस वाले, सब कोई यूनिफॉर्म में नहीं था, 1 या 2 लोग थे। और उसके बाद में भी दोस्तों वो लोग बस यूं ही, मतलब मैंने बोला भी कि प्लीज़ हेल्प कीजिए, हम लोग इतनी देर से परेशान हो रहे हैं। पर फिर उसमें कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने हेल्प की, बट बस एक पुलिस वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही मिसबिहेव कर रहा था। मतलब उसे एक वुमेन की रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता था। मतलब तो वो जो रेड टी-शर्ट में था, आप लोग देखिएगा, मैंने उसके शॉर्ट्स भी बनाए स्पेशली। तो दोस्तों फिर पुलिस वाले गए वहाँ पे, फिर वो लोग हमारी गाड़ी को सबको वहाँ लेके आए। और ये करने का मेन मोटिव मेरा सिर्फ ये था, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि ये दोस्तों हम लोगों का नुकसान, हम लोगों ने सोच लिया था ये नुकसान तो भर नहीं पाएगा, पर इसको वहाँ तक इसलिए ले जाना था कि पुलिस वाले लोकल के हैं, आप लोकल के हो, आपको ये लोग परेशान करेंगे। और परेशान करेंगे या प्रेशर रहेगा तो आप अगली बार इस तरीके की हरकत करने से पहले 10 बार सोचोगे। तो इसलिए मुझे उसको वहाँ तक लाना था, ठीक है दोस्तों। और ये सब करना मैं ये सब शेयर इसलिए कर रही हूँ दोस्तों, ताकि अगर कोई डर रहा है या कोई वुमेन के साथ, किसी की भी फैमिली के साथ ऐसा कुछ होता है, तो हमको अपनी फैमिली का, हम लोग को अपने हस्बैंड्स का, सबका खड़े होकर डट के सामना करना चाहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए दोस्तों। तो फिर पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पे मैंने कैमरा लगवा लिया। हमने कहा भाई रिकॉर्ड करो, कोई भरोसा नहीं आज के ज़माने में किसी का भी। तो वहाँ पे तो जो हुआ आप सब लोगों ने देखा ही। और इन डिटेल मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो वो जो रेड टी-शर्ट वाला था एकदम से ड्रिंक किए हुआ था, अंदर जमीन में पड़ा हुआ था, उसका हाल इतना बुरा था। देखिए मैं मानती हूँ वहाँ पे जो और लोग ड्यूटी पे थे वो बोल रहे थे कि त्योहार है, सर मैं मानती हूँ त्योहार है, ठीक है। जब कोविड की सिचुएशन भी थी ना, तो मेरे भी हस्बैंड ने पूरी जॉब करी है, तो मैं ये नहीं कह रही त्योहार है, पर आपकी ड्यूटी भी तो है ना। या तो आप छुट्टी लेके त्योहार बनाइए, और अगर ड्यूटी पे है तो कम से कम त्योहार मना के इतने उसमें तो रहिए कि किसी के साथ में अगर मिसबिहेव हो रहा है तो आपकी ड्यूटी है उसको देखना और उसको सही करना, ना कि आप खुद मिसबिहेव करें। मुझे और दूसरे लोग, मतलब और जो दूसरे पुलिस वाले थे ना, वो भी सपोर्ट कर रहे थे, अपने उस स्टाफ को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि बात को बढ़े ना या इसकी कोई गलती हाईलाइट ना हो। पर उसने मिसबिहेव तो बहुत किया दोस्तों। देखिए अगर एक औरत विक्टिम भी, मतलब गुनहगार भी है, तो भी आपको राइट नहीं बनता है कि आप उसको पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल सकें। पहली चीज़।
दूसरी चीज़, विदाउट लेडी कांस्टेबल आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। इस तरीके से बोलना तो बहुत दूर की बात है। फिर दोस्तों, आप इस तरीके से मतलब कि बोल रहे हैं कि बाहर जाइए, बाहर निकलिए। वो तो दूसरे पुलिस वाले सही थे जिन्होंने बोला कि क्यों परेशान कर रहे हो, तब वो गए अंदर। गए भी नहीं, उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया और फिर वो दूसरे गेट से निकल के बाहर आ रहे थे। फिर बाहर बैठे थे हम लोग, उसकी जो वाइफ आई थी उससे बात हो रही थी, वो बीच में आ गए। मतलब मैं तो बाहर रोड पे बैठी हुई थी, जो पुलिस स्टेशन के बाहर में जो पट्टी होती वहां बैठी थी। उठिए, यहाँ से उठिए, वहां से उठ के बेंच पे बैठ गई तो भी बोल रहे हैं यहाँ से भी उठिए। ये कोई तरीका नहीं होता, आप मुझको उठा नहीं सकते। और मैंने वो क्लिप पूरी डाली है, मैंने क्या बोला है मैंने वो भी डाला, आप सब सुनिए और 10 बार सुनिए जाके उसको, कि मैंने किसी के साथ में, मैंने उनको भी कुछ नहीं बोला था अंकल को कि मैंने पूरी पुलिस कौम को बोला हो, मैंने नहीं बोला था। मैंने ये बोला था, आज मैं स्पष्ट उसी बात को क्लियरली बोल देती हूँ, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आप पुलिस वाले हैं तो आपको राइट नहीं मिलता है, या ये पूरी रोड आपके बाप की या किसी की नहीं है कि आप किसी को भी ऐसे हटा दें। फिर हम तो विक्टिम हैं, आप मेरे साथ कैसे मिसबिहेव ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क रहिए। लेडीज़, आप सब लोग अपने पावर का यूज़ कीजिए, डरिए मत इन जैसे लोगों से। अगर ये हमारे यूपी में हुआ होता ना तो उसको और अच्छे से मैं सबक सिखा सकती थी। पर वही बात है कि ठीक है, बच्चा छोटा है मेरा साथ में, तो मैं इन सारी चीज़ों से पहले एक माँ हूँ, तो मुझे उसको पहले देखना था। तो मैं उसके साथ उसको मैनेज करके जितना देख पाई दोस्तों मैंने पूरा देखा। और लास्ट में मैंने उनकी फैमिली से कोई रुपए नहीं लिए, क्योंकि उसमें उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं थी। वो लेडीज़ बेचारी खुद ही गरीब थी, वो 10,000 रुपये कैसे उधार मांग के लाई होगी ये तो वही जानती है दोस्तों। मैं वो कलेस के 10,000 तो वैसे ही नहीं रखती, हम लोग उसको वैसे ही किसी गरीब को दान कर देते। तो इससे अच्छा माफ़ कर दिए, नहीं चाहिए, क्योंकि भरपाई तो हमारी कुछ नहीं होनी, जो नुकसान होना था वो हो गया, जो परेशानी भी होनी थी वो हो गई। तो ठीक है, बस ऐसा मत करिए किसी के भी साथ। हम लोग क्या, कोई भी, हम सब लोग जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम लोग पैसा खर्च करते हैं, टाइम खराब करते हैं, एक नई जगह जाते हैं, मतलब नए कल्चर को देखते हैं, नए माहौल को देखते हैं, तो वहाँ से लोगों का भी तो नाम खराब होता है ना। क्यों करते हैं हमको समझ में नहीं आता है दोस्तों। मत किया करिए ऐसा मतलब ऐसा और भी पहले हो चुका है इस तरीके की, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, पर हमें उसको उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये चीज़ें होती रहेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब गलत है, पर जो एक गलत होता है ना, उस एक की वजह से सब बदनाम भी होते हैं और विश्वास भी नहीं कर पाता इंसान उसकी वजह से सब पे। तो प्लीज़ ऐसा पुलिस वाले आप लोग मत किया करिए, क्योंकि आप लोगों के ऊपर हम लोगों का ट्रस्ट है कि कुछ होगा तो हम लोगों की हेल्प होगी ना। तो प्लीज़ मतलब सबक लीजिए, आप लोग भी लीजिए और आगे निकलिए, तो थोड़ा और अवेयर होके निकलिए। मतलब इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं कि मतलब जब आप खड़े भी नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर फिर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से दर्शन किए, सब हुआ। बाकी के ब्लॉग्स आपने देखे ही होंगे दोस्तों। तो बस यही था एक छोटा सा इंसिडेंट जो इन शॉर्ट में आपको शेयर करना चाहती थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं और होती हैं, तो हमें उनका डट के सामना करना चाहिए, ना डरना चाहिए, ना चुपचाप रो के बैठना चाहिए। तो हम आगे बढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए और बोलिए और सपोर्ट कीजिए। हमें हस्बैंड्स के साथ नहीं, उनके साथ चलना है, पीछे नहीं, उनके साथ चलना है। मतलब उनको हर जगह सपोर्ट करना है, मेंटली भी करना है, फाइनेंशियली अगर कर सकते तो वो भी करना है, और हर तरीके से करना है। मतलब भाई अकेले उनकी जिम्मेदारी नहीं है ना कि घर का बोझ हमेशा वही चलाते रहे। नहीं, हमें हर तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम लेडीज़ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करेंगे ना, तो हम लोगों के हस्बैंड बहुत ऊपर जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, खुश भी रहेंगे। तो इसीलिए हर सिचुएशन में अपने फैमिली के साथ खड़े रहिए, लड़ते रहिए, चाहे हमेशा सही का साथ दीजिए। देखिए दोस्तों, लोगों के अपने ओपिनियन है, लोग बोलेंगे, लोग मुझे भी बोलेंगे, गलत बोलते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो आज सामने बोल रही हूँ वो पीछे बोल रही थी, हिम्मत रखती हूँ, क्योंकि झूठ नहीं है मेरे अंदर कुछ भी।
अगर है तो उसको आप भी बोलिए और बोलने की हिम्मत रखिए मुंह पे। तो आई होप कि दोस्तों आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिला हो, और हो सके तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों यही सब था आज के इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये ब्लॉग मैं अपने चैनल के लिए नहीं बना रही हूँ, बस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अगर मतलब आगे किसी के साथ कुछ हो तो वो देख के और ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सके चीज़ों को। जो गलतियाँ मैंने की या वो ना करे और सतर्क रहे, क्योंकि दोस्तों मेरी लाइफ में इस तरीके का इंसिडेंट मेरे साथ पहली बार हुआ था। तो मेरे को जो उस वक्त समझ में आया वो हैंडल किया और उस चीज़ से मैं लड़ी हूँ। तो बस दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा और हर सिचुएशन में लड़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।